देख रहे हो? और ये बंदे यहाँ आके कह रहे हैं कि आपकी बॉलिंग तो एक्सपोज हुई। भाई सबसे बड़ा एजेंडा चलाने वाले जो है ना विनोद सर हैं। उस दिन सर ने ये भी बोला था कि अभिषेक अगर गावस्कर जी इस एरा में होते तो अभिषेक से ज्यादा स्ट्राइक रेट होता। नहीं नहीं, अरे भाई ये पता है क्यों, 1 मिनट बोलने दो, मैं पहले कॉन्टेक्ट दे दूं। आज मैंने डाला पोस्ट कि जिम्बाब्वे से हारे थे 50 ओवर, पता है इनका क्या रिप्लाई था? वो टीम जिम्बाब्वे की और थी भाई, एंडी फ्लावर, ग्रांट फ्लावर का, मुजरबानी, ब्लेसिंग मुजरबानी, जिसका खौफ किंग बाबर आजम पे, जो सदी का सबसे बड़ा बल्लेबाज है अच्छा, इस डिकेड का। मैं कुछ बोलूं? और सिकंदर रजा बेस्ट कैप्टन। जी आप तो मालिक हो स्पेस के, मेरी जान बोलो। अरे डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, बस तो मजाक जब कर बोलने रहा तो था विनोद सर को, अब बोलो। अरे मैं बस कह रहा हूँ विनोद सर ने ऐसा कुछ नहीं बोला था, मैं मजाक कर रहा था। नहीं आपसे नहीं, मैं मुझसे तो बोला था इन्होंने। बोलो विनोद सर। नहीं अश्वत्थामा भाई, मेरी आपके हाथ खड़ा है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आप ये पुरानी जिम्बाब्वे की टीम और अभी की जिम्बाब्वे की टीम में चर्चा में ना पड़े। मैं इनको जवाब नहीं देने वाला, इनको जो नहीं, समझना है समझने दो। आपने एंडी फ्लावर, ग्रांड फ्लावर का नाम लिया था या नहीं लिया था विनोद सर? हाँ, मैं तो महान बल्लेबाज गिनता हूँ उनको, अच्छे तो बल्लेबाजों आप को ये तो। बताओ फिर, सिकंदर रजा आज की डेट में नंबर 1 ऑलराउंडर है, कभी एंडी फ्लावर नंबर 1 रैंकिंग पे गया? बताओ। मैं रैंकिंग को गिनता ही नहीं यार। लो, हर जहां इन्हें सफिश, अब ये रैंकिंग नहीं मानते, यार ये सबको जीत पता नहीं है। मानते, ये हार नहीं मानते, ये रन नहीं मानते, ये स्टैट्स नहीं मानते, ये आईसीसी ट्रॉफीज नहीं मानते। ये मानते क्या है विनोद सर, आप ये बताइए मुझे अब जरा। अच्छी अगर आप क्रिकेट देखते तो आप अच्छी मानते क्या है फिर? ये अच्छी 6 चीजें तो आप मानते नहीं है। अच्छी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट जिसमें मजा आए, गेम टक्कर की हो, उसमें मजा आता है, वो बस एंजॉय करते हैं। Shah bhai, can I have a 1 minute to talk to Vinod sir? यस M10, व्हाई नॉट, Sir, यू कैन। Vinod sir, जी। all I like about your profile picture, you are very much my sir, my elder. In your right hand, there is a bottle, there is a can. It's a Kingfisher. All I like about your profile picture is that bottle, that can. थैंक यू, यू कैन एंजॉय क्या इट। एल जैसी बात कर रहे हो सारजी भाई? बहन चोद 20 लोग चले गए, 6 लोग आते ना है हमारे इस पेज में, कैसे कैसे करके के तो 20-30 लोग आए, उसमें भी 18 चले गए। मुझे लगा जाने कितनी खतरनाक क्रिकेट की बात करेंगे, पता ना क्या बात करी। शाह भाई, बोलो यार अश्वत्थामा देखो, भाई। मैं तो अपने एक आप को मिनट, मानता हूँ कि मैं शाह भाई, बोरिंग बातें कर। अब हाँ। जो है वो आपसे प्यार करते, मोहब्बत करते, और जो नहीं है वो मजे लेने आते। या आई लव यू। बोलो अश्वत्थामा भाई। ठीक है, मैं तो वैभव बोल रहा हूँ, विनोद सर की बात पे बोल रहा था। जैसे जब भी मैच होता है तो वो टेक्निकली देखते हैं कि क्या फॉल्ट हुई मैच में, ठीक है। जैसे टेस्ट मैच में भी होता था कि नीचे के बंदे बचा रहे तो उसको इग्नोर करना था। हम लोग मैच में बैठ के देखते हैं कि अच्छा फील्डिंग खराब की है, किस बंदे ने बॉलिंग खराब की है, क्या कमियां हैं जो आगे जाके, जैसे कि हम लोग 2011 के बाद से लगभग सारी ही आईसीसी इवेंट्स में अच्छा किए हैं। 15 में भी शायद अनबीटन ही थे, 19 में भी अच्छा किया। और फिर क्रंच मोमेंट पे, क्योंकि वो कमियां, अब जैसे 2023 के वर्ल्ड कप में शायद इंडिया ने तो मतलब स्ट्रांग टीम थी, बस उसमें एक कमी हो गई थी कि हार्दिक पांड्या जो है चला गया, ऑलराउंडर होने का बचा नहीं, सूर्या को फिट करना पड़ा। वो टेस्ट हुआ नहीं, इंग्लैंड के मैच के अलावा कहीं भी टेस्ट नहीं हुआ, और फाइनल डे पे तुम्हें जरूरत पड़ गई। तो वो चीजें होती हैं जो पता रहनी चाहिए, और लोग उस पर बात करते हैं इसलिए कि भाई ये हमारी टीम में कमी है। दो हम जीत रहे हैं, वो सबको पसंद है भाई, अच्छे मार्जिन से जीते हैं, लेकिन क्या कमियां रह गई, क्या हम इसे जल्दी फिनिश कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, वो चीज है बस। अरे भाई तो यार, वो वो भी खेलने कमियां आए आपको यार, इम्पोर्टेंट है। वो भी खेलने आए यार। अश्वत्थामा नहीं भाई वो क्या तो बात बात करते हो ठीक है, यार? वो तो नहीं, वो तो यार बात ठीक है। आप वही लोग वो हो जो कल खेलने तक कह रहे थे आते, कि वो जिम्बाब्वे हरा खेलने देगी। आते तभी तो तुम कुछ जीते नहीं ना 11 साल तक। तुमने तुम छोटी लोग छोटी दो देखा, ट्रॉफी अरे यार भाई वही। आप कल जो क्या भी कह रहे थे सामने अश्वत्थ, वाला अरे एक खेलने मिनट आता है। एनकेआर भाई, मैं यही अब बोल रहा हूँ। फंस गए। फंसा दिया आपको और विनोद सर दोनों को मैंने, एजेंडा जो क्या चला रही हूँ फंसा यहाँ दिया, बैठ के। रुक तो क्या जाओ, फंसा म्यूट तो, दिया? अरे तो म्यूट तो कर लो, सुन तो लो, तभी तो बोलूंगा। आप लोग कल तक, ये ऑस्टिन भाई, ये विनोद सर और केपी भाई, दूसरे वाले केपी भाई, कल ये 3 लोग स्पेस में 2:30 बजे तक इन्होंने यही कहा है, कल मुझे डर है कहीं जिम्बाब्वे ना वो कर दे। जिम्बाब्वे से आज 80 रन से हराया इंडिया ने, तो तो आज ये तुमने कह रहे विनोद हैं कि सर की ओ माय नहीं, गॉड तुमने बॉलर से इतने तुमने रन क्यों तुमने दिए। तुमने विनोद सर की शायद वो बात नहीं सुनी थी कि जिसमें संजू सैमसन को बोल रहे थे कि ओपनिंग पे लाओ, ठीक है, इसको नीचे शिफ्ट करो। तिलक को उन्होंने बोला था अरे भाई 5 उन्होंने नंबर पे अभिषेक लाओ। को कहा था वन तो डाउन लाने को, अभिषेक कहाँ वन डाउन नहीं नहीं खेला नहीं है? नहीं, अब इन्होंने लेकिन सैमसन को तो ओपनिंग पे कहा था, चलो वन डाउन किशन आ गया, नहीं लेकिन नहीं, सैमसन को ओपनिंग पे इन्होंने कहा ये था। कहा अरे था कि अभिषेक को वन डाउन लाओ। तुम्हें नहीं पता, अक्षर के लिए बोला था, और ये भी बोला था कि तिलक को नीचे खिलाओ, जब सबने था कि तिलक ऐसा बंदा वो तो नीचे खेल ही पूछ नहीं लो, सकता यहाँ ही है बैठे 4 दिन विनोद से। सर, आपने क्या कहा था? क्या बात कर रहे हो? पूछ लो विनोद सर से, पूछ क्या नहीं, कहा था विनोद सर आप? तो वो मैंने सारी ये चीजें कहा था। सुनी उन्होंने, स्पेस की बातें वहां तक पहुंची, उन्होंने किया। अगर वो टीम खेलती तो शायद लग जाते या अच्छा फंस बोलो जाते थे। विनोद सर से, हाँ विनोद सर बोलो क्या बोला था आपने? मैंने ये कहा था, अगर अभिषेक को 3 पे खिला लिया तो मैं हैरान नहीं होऊंगा। मैंने ये कहा था। हाँ, तो मैंने ये खेला भी 3 कहा पे था। अभिषेक।
मैंने ये नहीं कहा था कि अभिषेक को 3 पे खेलना चाहिए, फर्क है बात में। आपने सैमसन को ओपनिंग पे तो बोला था, जो उनका स्पिन वाला था कि अरे दो तो लेफ्ट सैमसन हैंडर तो ओपनिंग ही करता है मेरी जान के एक मिनट, ठल्लो। हाँ, नहीं नहीं वही बोला था। शाह भाई एक सेकंड, विनोद सर आपने बोला था 1 नंबर नीचे भी चला जाएगा तो कोई मैंने फर्क ये नहीं कहा पड़ता। था। अरे मत मैंने करो कहा यार, था। नहीं हमारे क्यूट विनोद सर को मतलब वो मत करो। अरे सारे भाई, तुमने कल फेस की मैया चोदी है, तुम आज खेल रहे नहीं अरे उसने हो। उसने विनोद सर ने तो विनोद सर ने एम्बुलेंस दिया था यार, प्लीज। सुनिए सुनिए, कल तुम दारू पी रहे थे, आज अरे मैं यार पीऊंगा पहले तो। यार अच्छा हमारी रुक जाओ भाई, पहले सब लोगों को मैं एक चीज बता दूं, यहाँ पे जितने भी हैं, मेरा और विनोद सर का जो बैंटर चलता है ना, तो उस पे कोई लोग जज ना करें। 1 साल से मेरा और विनोद सर का चलता है, मैं अपनी लिमिट्स मुझे पता है, और विनोद सर से मैं इसी वजह से बात करता हूँ। आज से नहीं 2 साल हो गए हमारे। तो यहाँ तो क्या, अरे 1 मिनट रुक जाओ। इस- तो यहाँ अगर कोई 1 हफ्ते या 4 दिन पुराना कोई बंदा आया हुआ, कोई भी हो, यहाँ पे अगर कोई ज्ञान दे रहा है ना विनोद सर से ज्यादा क्यों, तो हमसे ज्यादा मोहब्बत ना करते हो विनोद सर से, और हमसे ज्यादा रेस्पेक्ट ना करता होगा कोई यहाँ पे विनोद सर को जितना मैं करता हूँ। अगर बंदा बैठे रहता है 10 मिनट, अगर विनोद सर ना बोले ना, तो खुद इन्वॉल्व करता हूँ। बहन जो पूछ के देख लो। तो यहाँ पे ये तो कोई ज्ञान ना दे ना विनोद सर के, खाली आया हुआ। 2 साल हो गए विनोद सर को मुझे, मैंने मेरे साथ बैठते हुए, और विनोद सर को भी पता है मेरा, और मुझे विनोद सर का पता है कि कौन क्या है। अगर मैं ये बात करता हूँ तो ये इज्जत मैंने कमाई है विनोद सर के सामने, वरना 36 लोगों को मुंह नहीं लगाते हैं विनोद सर। डेली 4 को ब्लॉक करते हैं वो, मगर आज भी स्पेस में आते हैं रात में। क्यों? क्योंकि उनको वो डिस्कशन मैं देता हूं रात में कि 9-10 बजे, यारी दोस्ती वाला भाई। हर चीज ये नहीं रहती कि जहां पे मोरालिटी का ज्ञान दो, यारी दोस्ती वाला कि बंदा कंफर्टेबल हो जाए, तो ये चीज रहती है। अगर विनोद सर से मैं बात करता हूं तो मुझे पता है क्या है, और कितनी बार मैं और विनोद सर अब बातों ही बातों में एक अपना वो कर देते हैं कि दोनों डीएम में हंसते रहते हैं कि ये बात, ये चीजें तुम्हें पता भी ना होंगी। हमें पता है ना विनोद सर का मेरा क्या है। वो कुछ चीजें ऐसी रहती हैं जो वर्ड अल्फाजों में नहीं बयां होती भाई। तो ज्ञान न दिया करो यहाँ पे। अगर चल रही है कोई बात तो सुनो कि क्या बोल रहा हूं। बस यही मुझे बोलना था कि ये और ये बोलो यार अश्वत्थामा भाई। बोलो यार ऑस्टिन भाई, बोलो कुछ। अरे शाह भाई, मुझे आज सबने बेवरा का टैग दे दिया, मतलब बेवरा बेवरा अगर कोई होगा तो फिर मतलब सच बात नहीं कर पाते, ऐसा टैग लाइन दे दिया मुझे। अरे यार क्या कर रहे हो तुम लोग हार्दिक यार। भाई आप बोलो यार। बहनचोद। और पर शाह भाई एक बात बताओ, तुम्हारी मैंने बात सुनी, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ बहुत सारी, लेकिन ये जो तुम बातें कर रहे हो ना अभी इतने चौड़े में भाई, वो इसलिए क्योंकि अभी वेस्ट इंडीज हार गई सुबह। ठीक है, यही अगर वेस्ट इंडीज ने पेल दिया होता ना तो अभी तुम भी वैसे ही बैठे होते। मैं बता हाँ, हाँ बोलो पहले आप। नहीं हुआ अरे ना। अरे एक मिनट, तो लेट हिम ऐसा कंप्लीट यार। सो अपनी हाँ, लेट अभी तो यार हार्दिक भाई बहुत कम तो बोलते हैं भाई यार एक बेचारे। मिनट लेट हिम सुनो ना। हाँ लेट हिम कंप्लीट, तो फिर मैं जवाब देता हूँ इसका। बोलो हाँ, तो भाई सुबह हम भी जब सब बात कर रहे थे अपनी दोपहर वाली स्पेस में भी इनफैक्ट, तो भाई आपकी फटी हुई तो थी ना। मैच हार जीतने के बाद तो तुम कुछ भी बोल लो कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। अब ऐसा तो है नहीं ना कि इंडियन टीम किसी को हरा नहीं सकती, पर ये भी नहीं है कि हार नहीं सकती। अभी ये क्या, अब कोई क्या गारंटी है भाई, बताओ आप किस टीम से कौन सी टीम नहीं हार सकती T20 क्रिकेट में। मैं जवाब दूं हार्दिक भाई आपको? तो नहीं हाँ, नहीं, मैच अरे मैं होने पहले के मैं बाद दूंगा। और आपने जो मैच पे अरे यार क्रिटिसिज्म, नहीं, मैं एक मिनट शाह आप भाई के लिए बता रहा रुक हूँ। जाओ एक यार एक करके भाई। बोलो यार प्लीज यार, एक एक करके बोलो ना। यार आप यार यहाँ पे मॉरल वो ना करें कि ये हाँ एक यार, ये करके बोलो एसआरजी ये को भाई आप नीचे भेज मतलब यार, ना क्या कि कर रहा है ये आप बंदा। पहले शांत हो भाई सबसे पहले। मैंने बोला ही नहीं, सॉरी माय ब्रदर, मैंने तो बोल रहा हूँ कि एक एक करके बोलो। भाई तू मत बोल यार, हमको आता है कैसे बोलना है यार, यहाँ पे हम दिन रात बैठते हैं यहीं पे। वो मुझे पता है यार, मैं थोड़ी अरे सिखा अच्छा, रहा हूँ, मैं अरे तो बता हाँ, रहा हूँ अरे यार। बोलो हार्दिक भाई। बोलो बोलो हार्दिक भाई, हाँ, बढ़िया आदमी है तो इंसान। भाई ऐसे ऑन गिवन डे कोई भी टीम किसी भी टीम को हरा सकती है। और आपकी जो आलोचना हो रही थी वो इसलिए हो रही थी भाई मेनली कि आपकी टीम थी, आपकी टीम अंडर प्रिपेयर्ड दिखी थी पिछले मैच में पूरा। और उसके बाद क्या बोलते हैं, सभी ने मतलब कुछ भी आपने कैलकुलेशन नहीं लगाई, कुछ नहीं लगाया, आपका मार्जिन इतना बड़ा हो गया कि अब कुदरत के निजाम में तो फंस गए थे ना। अब आज अगर वेस्ट इंडीज जीत जाती तो भाई क्या होना था क्या नहीं था पता नहीं था। अभी जीतने के बाद आप कॉन्फिडेंट नहीं होते। अभी तो आपके पास इक्वेशन सिंपल है कि अब आपको बस वेस्ट इंडीज को मैच हराना है। ठीक है। तो आप इस पोजीशन में इसलिए पहुंचे हो क्योंकि साउथ अफ्रीका नहीं जीती है। और चलो औसिन भाई इसका जवाब आप दोगे मेरे भी आप पे, क्योंकि आपको ही पता है कि इन्होंने मुझे, या मैं ही दे दूं फिर पहले? चाहे चले गए औसिन भाई। हार्दिक भाई मैं एक नहीं मैं दे रहा हूँ 1 सेकंड, एक सॉरी बार म्यूट पे हार्दिक था। भाई बस एक लाइन बोल दूं। हार्दिक भाई आपने जो बात बोली ना, बस एक बार जाके मेरा पिन पोस्ट देख लेना, आपको पता चल जाएगा। औसिन भाई आप जवाब दे दो। नहीं मैं हार्डी भाई इनका बोलना चाह रहा हूँ। मैंने भी देखो जब स्पेस आज चल रही थी ना शाहबाई की पहले की, या कोई और स्पेस थी में शाहबाई थे, तो मैंने भी उसमें बोला था कि अगर आज वेस्ट इंडीज जीत गया, जो जीत सकता है, तो वो खत्म मतलब फिर इंडिया के लिए। लेकिन इन्होंने उस टाइम भी बोला था कि मेरी ट्वीट आ गई है और इंडिया जीत रहा है। तो
ये उस टाइम पे भी कॉन्फिडेंट थे, तो और ये मतलब बात शाह कल भाई की ने है तो हार्दिक भाई, इवन आपको ही पता है हाँ यार तो हार्दिक भाई, भाई कल ही मैंने बोल दिया इसमें था, ना तो तुम मुझे गलत हो ना हम एक्सक्लूड गलत करके है आप भाई। देखो 99 लोगों को बोल सकते हो, वैसे वो बात मैं बिल्कुल नहीं एग्री नहीं, है। अरे तो बात वो नहीं, वो बात है ही नहीं भाई, मेरे बात को समझ भाई। तुमने बोला इंडिया जीतेगी, चाहते तो हम भी यही है ना इंडिया जीती, पर अब आप यहाँ पे बैठे हो भाई, आप एनालिसिस कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, तो उसमें आप अगर सारे पॉइंट कवर करने को देखोगे ना कि भाई ये चीज भी है, वो चीज भी है, ये चीज भी है, आप हर चीज पे देखोगे। अब आज की डेट में इस बात को तो कोई डिनाई नहीं कर सकता ना कि पिछले मैच का डिसीजन हमारे फेवर में गया, इसलिए अभी हम कंफर्टेबल पोजीशन पे है। वरना अगर इससे बड़ी जीत और इस रन में तुम 30 रन और ऐड कर दो, और भी मतलब अभी जितने भी रन चाहिए थे 100 रन से जीत जाते, तो भी आप इतनी कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं होते। जी विनोद सर आप बोलिए, विनोद सर कुछ कहना चाह रहे थे, बोलो विनोद सर। जी जी, मैं एक बात ये कह रहा था कि शाम को स्पेस में था मैं, तो मतलब यार मैंने एक बात ऑब्जर्व किया कि कल तक तो जो पोजीशन थी सबको ही पता है हमारी क्या पोजीशन थी, आज के वेस्ट इंडीज वाले मैच के पहले भी। तो उसके बाद यार जब साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को हरा दी, तो मैंने फैंस का रिएक्शन ये देखा, इंडिया फॉर्म में आ गया, इंडिया अनबीटेबल हो गया, इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गया। मतलब क्या बोल रहे हैं यार, साला साउथ अफ्रीका जीती है तो इंडिया फॉर्म में कैसे आ गया, इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गया। मतलब यार लोगों की क्या बताए। मगर विनोद इसका सर, अगर जवाब एक मैं बार देना चाहता हूँ, एक मिनट गोपाला बाबू, गोपाला एक मिनट। विनोद सर जी जो आपने बात बोली, देखो जी मैं एक चीज बताता हूँ विनोद सर, आप, हार्दिक भाई, अश्वत्थामा भाई 3, केपी भाई अपने दूसरे वाले, टाइड भाई, उमेश भाई, गौरव भाई, श्रीकांत सर, और एक दो और होंगे जिनका नाम अगर मेरे माइंड से निकल गया तो आई एम सो सॉरी। ये 8-10 लोग का ओपिनियन मैं हमेशा सीरियस लूंगा, क्यों? क्योंकि इन 8-10 ने मुझसे ज्यादा क्रिकेट देखी है, आप जो जिन लोगों का मैंने नाम लिया जो भी हमारे यहाँ पे हैं। मगर विनोद सर मुझे एक ही परेशानी है बस, सिर्फ एक परेशानी मुझे ये है कि जितने इन लोगों का मैं नाम नाम लिया, अगर इन 10 में कोई बंदा ये सोच रहा था कि वेस्ट इंडिया वर्ल्ड कप मतलब इंडिया वेस्ट इंडीज से हार जाएगी, और सॉरी टोनी भाई भी मेरे प्यारे, मेरे यार दिल के दुलारे, अगर कि इंडिया हार जाएगी वेस्ट इंडीज या जिम्बाब्वे से, तो यार इसमें आप लोगों की मैं, अगर मतलब ये मैं कह रहा हूं, कोई अगर डाउट कर रहा था, चाहे चलो विनोद सर आप कर रहे थे, ये अश्वत्थामा भाई डाउट कर रहे थे, तो मैं आप दोनों की नॉलेज पर मैं डाउट करूंगा कि यार ये तो इतने दिनों से क्रिकेट देख रहे हैं, फिर भी अगर ये सोच ले कि इंडिया वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे से हार जाएगी, जो टीम अनबीटेबल खेली अभी तक और सारी समी करने लगा, नो डाउट क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, बट आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो। अगर इस बात पे आप ये बोल सकते हो कि यार हार सकती है, बट अगर आप ये कहोगे विनोद सर कि टफ फाइट देगी, आई एम कॉन्फिडेंट, तब मुझे डाउट होता है। नहीं, दैट्स इट। आप दो बात बोल रहे हो, एक तो हार जीत की बात बोल रहे हो कि वो हमें नहीं हरा सकते, एक अब टफ फाइट वाली बात बोल रहे हो, दोनों में से आप क्या बोलना चाह रहे हो। मैं ये बोलना चाहता हूं कि इंडिया जिम्बाब्वे से कभी नहीं हारेगी, ये सचिन सर और वाली टीम नहीं है और वेस्ट कि 20 इंडीज, अभी गेंदों में अभी 3 की रन बना शाह के भाई, कीनिया अभी से भी की हार ऐड कर जाएं। दो, अभी की टीम जो हम बात कर रहे हैं, अभी हाँ की अभी की टीम। टीम जिम्बाब्वे से नहीं हारेगी, किसी और एसोसिएट टीम से नहीं हारेगी वर्ल्ड कप में। और आप वेस्ट हारते थे बांग्लादेश में और 2007 की जलालत, सुनो, आप हारते थे अरे एशिया कप शाह, में 2013 में, या कि फिर देखो, फाइनल आपने खिला दिया बांग्लादेश और पाकिस्तान को, और विनोद सर मुझे ज्ञान देते हैं सचिन सर का कि वो विराट से बड़ा है। सुनो सुनो, मुझे अबे भाई क्या बोल जवाब दिया भी दो देंगे दोनों यार। रुक जागो पाला यार, अब ये हीटेड डिबेट चल रही है मेरी और विनोद सर की तरफ। बोलो एक विनोद एक सर, टैग अंदर जाए फिर तुम्हें सारे जवाब दे दूंगा मैं, ठीक है? पी अभी लो तुम पहले, बस बना लो। पहले बन पहले गया। मैं जवाब देता हूँ, जब मैं हाँ बोलूंगा कि हाँ ठीक है, जब मैं खत्म कर दूंगा तो मैं बोल दूंगा। पहले तो मैं ये कह रहा हूँ शाह भाई कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा कि इंडियन फैंस के रिएक्शन कैसे बदल गए। ये आपने भी सुना कि इंडियन फैंस के रिएक्शन, साउथ अफ्रीका की जीत पे इंडियन फैंस के रिएक्शन बदल गए। तो इस समय मुझे, आप जो लैंग्वेज यूज कर रहे हो ना, उन फैंस में आप भी मुझे लग रहे हो। क्यों विनोद सर? अच्छा क्यों? आप तो 3 दिन से बैठे हो, मुझे कब आपने देखा था कि मैं डाउट कर रहा था अपनी टीम पे? बताओ। आप तो इंडिया पाकिस्तान के लीग मैच में भी घबराए हुए थे जब सेमीफाइनल खतरे में नहीं थी। ये पता है 8 दिन पुरानी बात है, और ये सर, बंदे विनोद सर मुझसे पता है क्या बोलते हैं, शाह भाई मैंने कल क्या बोला था, सॉरी मैं भूल गया, एज का तकाजा कर लो। और 8 दिन पहली वाली बात है, ऐसे मुझ पर टाउंट मारा इन्होंने कि आप डाउट कर रहे थे, देख लो। आप घबराए हुए थे कि नहीं थे वो मुझे बताओ पहले। नहीं मैं घबराया हुआ तो था, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ बिल्कुल कि मैं था, मगर मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर मैं आपके अकॉर्डिंग वाली कोई बात आपसे पूछता हूँ कि आपने कल बोला था, तो आप कहते हो मैं भूल गया, तो इतना तो लेकिन यार, आपको ये बात याद है 8 दिन इतना पुरानी। सुनो,
इतना तो आप मेरे पे विश्वास करते हो कि मैं गलत तो नहीं बोलूंगा। हाँ गलत नहीं बोलते, तो मैं यही कह रहा हूँ कि जब मैं आपसे उसके पूछता हूँ तो आप कहते तो भूल गया, और आपको जब मुझे काउंटर करना था मुझे ऑन कर लिया आपने। नहीं नहीं विनोद नहीं सर 1 मैं 0, नहीं मैं तो बोल रहा हूँ मुझे दबा दिया आपने काउंटर मार के। मेरा एजेंडा वो नहीं था, मकसद वो नहीं था कि मैं कोई 1-0 करूं या 0-0 या 1-2-0 करूं। मुझे मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था। मैं नहीं मैं आपको एक घबराया बात बता इंडिया पाकिस्तान में, मैं बताता हूँ क्यों। चलो पहले आप कंप्लीट करो फिर मैं बताऊंगा क्यों। मेरा पॉइंट एक ही है कि साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को हराने के बाद इंडियन फैंस का जो रिएक्शन है ना, वो मुझे मतलब फिर क्रिकेटिंग उनके शौक और ज्ञान पे डाउट बहुत हो रहा है। यार देखो विनोद सर, आप जो बोल रहे हो ना, ऐसे ही मुझे भी डाउट होता है आपकी और अश्वत्थामा भाई जैसे एक लोगों पे। सेकंड हाँ भाई, मैं इसका आंसर विनोद सर, आप तो मतलब आप क्यों इतना डाउट और इतनी मुश्किलों में क्यों पड़ रहे हो? आप तो T20 को क्रिकेट मानते ही नहीं हो, आप तो मतलब यही मैं कहते हो कि T20 क्रिकेट ही नहीं है, तो आपको क्या टेंशन है मतलब? यार ये अधूरे अधूरे बातें सुनते हो ना आप शाह भाई। ये मैंने कहा था मैं नहीं हूँ यार विनोद सर, मैं आपको एक बात बताऊं, देखो कुछ लोग मैंने इस पेज में मैं नाम बता देता हूँ आपको, ऑस्टिन भाई ये टेस्ट लवर, टाइड भाई 2, और यही 2 मेरे ख्याल से, ये 2 लोग ऐसे मैंने हमेशा देखा है, ये आपको पर्सनल वाला टारगेट करते हैं हमेशा, टाइड भाई और ये ऑस्टिन भाई। ठीक है। वरना जैसे मैं हूँ, अब नहीं नहीं मैं बताऊं, वैसे ये बात मैंने देखी है, ऑस्टिन भाई और टाइड भाई यार हमेशा शर्म कर लो शाह नहीं भाई, यार मतलब आप ऐसे ऑस्टिन नहीं भाई ये बात हकीकत है, आप और मैं तो अपने यार जिगर के टुकड़े टाइड भाई का भी नाम ले रहा हूँ। तो ये ऑस्टिन भाई और टाइड भाई आपको देखो देखो हक बयानी करनी चाहिए यार ऑस्टिन भाई, सच। नहीं क्योंकि शाह मेरी और मैं विनोद सर की जो होती है ना, वो मेरी और विनोद सर की जो होती है ना दोस्तों वाली बहस होती है, बट आप देखो पर्सनल हो जाते हो शाह भाई यार मुझे आप। जवाब शाह भाई मुझे जवाब देना दो इस बात यार का। पर्सनल कहाँ से हो गया? अगर वो किसी फॉर्मेट को नहीं मानते तो हाँ तो पर्सनल शाह अटैक कहाँ तो से हो सुनो गया? आप सुनो मेरे को सुनो ये बताओ। सुनो सुनो क्योंकि वो सुनो बेचारे दिल से यार उस पर आर्ग्यूमेंट देने, अब आपने बोल दिया कि वो नहीं नहीं T20 नहीं मानते नहीं, सुनो आप चुप रहो, तो बंदा सुनो तो सुनो फील करेगा ही ना। हाँ यार बोलो विनोद सुनो सर। यार सुनो ना यार, मैं कोई फील नहीं करता, मेरी बात सुनो भाई। मैंने ऑस्टिन भाई ये सबको पता है, ज्यादातर लोगों को पता होगा, मैं रियली में T20 इतना फॉलो नहीं करता, आईपीएल बिल्कुल नहीं करता, देखता हूँ थोड़ा बहुत स्कोर देख लेता हूँ। ये भी कहा है मैंने, और मैंने ये भी कहा था कि यह मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है, देखूंगा, और मैंने जब स्टार्ट हुआ था तब मजा भी आ रहा था, और ये भी स्पेसेस में मैंने कहा था मजा आ रहा है, मैं देखूंगा। शाह यस, भाई अरे ये भी अगर कोई मैं बिल्कुल बोला था यार, विनोद अच्छा सर ने ये बात अच्छा बोली है। देखो, मैं तो सच एक और बोलने बात, वाला आदमी हूँ, एक मैंने और तो बात, अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली कि मैं पाकिस्तान इंडिया में अच्छा घबराया हुआ था। मैं तो अच्छा ये एक और नहीं है कि बात। मैं अपनी बात पूरी गलत करने के लिए वो हाँ करूँ, यही तो अच्छी हाँ लग। हाँ बोलो विनोद सर। यही बात मैं बोलने वाला था कि शाह भाई अगर कहीं महसूस करते हैं कि विनोद भाई सही बोल रहे हैं और उनकी बात गलत है तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये बात तो मैं अग्री करूंगा। हाँ मैं नहीं हमेशा नहीं, कर लेकिन वो भले विनोद सर कितना भी अगर आप एक फॉर्मेट को अब अच्छा चलो मानते नहीं हो, मैं शब्द वापस ले लेता हूँ, लेकिन अगर आप एक फॉर्मेट को इतना फॉलो नहीं करते और वो फॉर्मेट अभी कोई 10-15 साल पहले ही ज्यादा पॉपुलर हुआ है, तो उसका सही गलत कुछ और हो सकता है जो यार आप सही मैं सही बताऊं से ऑस्टिन शायद भाई, ना वो यार ऑस्टिन जज भाई कर देखो, पाते हो। ऑस्टिन भाई आप और हमें भी 1-1.5 साल हो गए और हम 6 महीने बैठे ही हैं। आप भी तो आईपीएल को नहीं मानते थे, लेकिन पिछले आईपीएल में तो आप बहुत प्रिडिक्शन कर रहे थे कि आरसीबी जीतेगी, वो जीतेगी, तो ये यार तो वो हम भी मैंने कह सकते हैं। प्रिडिक्शन करी, लेकिन शाह भाई मेरे को मैचेस याद नहीं है, वो तो मैंने प्रिडिक्शन सर डेट ऑफ बर्थ तो ऑफ द आप भी ये कैप्टन पे बात करी मानते हो थी। ना कि आईपीएल आप नहीं देखते हाँ। हो। नहीं देखता भाई मैं, चलो विनोद सर और मैं बिल्कुल नहीं देखते, मैं तो बोलता हूँ ये बात, मैंने विनोद सर एक को और बात बताऊं, मैंने पहले भी ये एक और बोली बात हुई बताऊं, सर, हम दोनों। आप मुझे अगर किसी भी आईपीएल प्लेयर के कौन सी टीम में खेल रहा है वो भी पूछोगे ना, तो मैं 10 लोगों के शायद नाम बता पाऊंगा कि कौन सी टीम में है, उससे ज्यादा अरे मैं शायद विनोद बता। सर अरे रुको आपको ये रुको रुको आप रुको, इतना तो बता अ- पाओगे, मुझे तो ये भी नहीं मैं पता बताऊं, कि अरे आईपीएल रुक जाओ ऑस्टिन भाई, 2021 कौन अरे जीता था, रुको, 22 कौन यही जीता। वाला खेल खेलते हैं अभी, रुको 20 लोगों के बताएंगे। विनोद सर रोहित शर्मा किस टीम से खेलता है बताओ। मुंबई मुंबई विराट कोहली, आरसीबी। धोनी, ये सबसे आसान अरे वाले रुको तो पूछ लो रुक तो मतलब। जाओ, इन्होंने 10 का नाम लिया है ना, 11 पूछाऊंगा। धोनी, सीएसके। श्रेयस अय्यर। अभी पंजाब। यार ये अरे क्या निकल, टेस्टिंग है अरे रुक शाह भाई, जाओ ना, मतलब 4 हो सबसे गए भाई, आसान। 4, अरे रुक जाओ, 4 हो गए, इन्होंने 10 का बोला है नहीं। हार्दिक पांड्या, यार मुंबई वाले को तो मत पूछो। नहीं ये क्या, नहीं विनोद सर। चलो चलो चलो, 5 5 5 5 बुमराह, बोलते जाओ। मुंबई। तो स्काई अब गिनो कितने हो गए। 6 स्काई 6। स्काई सूर्य कुमार यादव, अरे रुको, बताओ विनोद सर। हाँ वो भी तो मुंबई का ही है। 7, हार्दिक अरे हार्दिक हार्दिक अरे पूछ लिया, हार्दिक बता दिया उन्होंने 7। तिलक रुको, तिलक अरे अरे रुक जाओ, अभी वो पूछा, यशस्वी जायसवाल,
यार शाह भाई अगर फेयर खेलना हो तो बिना चलो मुंबई वालों को अच्छा चलो अब पूछे 7 हो गए बिना मुंबई के, ये फेयर खेल। यशस्वी जायसवाल। बिना मुंबई वालों के पूछो, बिना मुंबई हाँ वालों के ठीक पूछो। है, यशस्वी जायसवाल, राजस्थान, शुभमन गिल, शुभमन गिल गुजरात, 9, पंत, ऋषभ पंत, ऋषभ पंत लखनऊ। 10। रुक और अभी कोई ना बोलना, रुक जाओ, देख इन्होंने 10 के नाम दिए, 20 के बताएंगे। अरे यार गेम बढ़िया है आज, बताओ भाई, रुक जाओ अभी। रजत और पाटीदार पूछो ना, रजत रजत पाटीदार। पाटीदार, शाह भाई 3 है, 3 ही गिनो कि मुंबई वालों के अब 3 हुए हैं। चलो रजत मुंबई को पाटीदार, रजत पाटीदार, और बिल्कुल ईमानदारी से जवाब देना। देखो विनोद सर, राजस्थान। अरे यार, अरे रजत पाटीदार तो वो है जिनने आरसीबी को ट्रॉफी जिताई है। विनोद भाई सर अब इस मत पूछो, साल, यार उसकी वजह से मैंने सारी प्रिडिक्शनें करी थी और आपने उसी अरे पे यार बोला। विनोद सर यार भाई। बहुत स्वीट है यार, इन्होंने झूठ नहीं बोला यार, शाह बहुत भाई, स्वीट है मगर। शाह भाई, नहीं कैन आई हैव अ माइक फॉर 1 मिनट? यस एसआरजे भाई, अब बोल सकते हो बिल्कुल आप, यू डिजर्व यार, बोलो। शाह भाई मैं रजत पाटीदार और रियान पराग में मिक्स बहुत होता हूँ, दोनों आरपी है ना, मैं कंफ्यूज। अरे यार रजत पाटीदार ने तो यार आरसीबी को अभी जो जिताया वही तो यार कैप्टन था। मुझे रियान पराग ध्यान था, मैं कंफ्यूज होता यार हूँ। शाह भाई, विनोद सर मेरा वाला क्राइटेरिया बहुत आसान था, वो वाला अपना लेते हैं। लास्ट 5 आईपीएल्स के मेरे को विनर पूछोगे, मुझे नहीं पता, मुझे लास्ट का पता है मुझे भी बैंगलोर। नहीं यार, उसके अगर ऑस्टिन भाई मुझे भी नहीं पता तो क्या मैं भी फिर आपकी कैटेगरी में ये तो आऊंगा कि मुझे भी लास्ट? नहीं पता है भाई। मुझे भी नहीं पता भाई। अच्छा अच्छा ये आपको भी नहीं पता सही में? नहीं, सच बात है? अरे यार आप भाई लोग हम, तो इतना फॉलो करते हो, मतलब हर मैच, मतलब आरसीबी फैन ने लास्ट ईयर से याद करना शुरू किया। हाँ विनोद सर बोलो। अरे विनोद सर कुछ बोलने, 1 मिनट विनोद सर बोलो। 4 में से 3 मैं पहचान गया, 1 नहीं पहचाना, अब बोलो। चलो तो दोबारा अभी शुरू करूं मतलब मैं, या बंद करूं इसे? कंटिन्यू नहीं, फिर से करो, फिर से करो, चलो फिर फिर से से, करो। चलो बिल्कुल यार विनोद सर चलो। मोहम्मद शमी, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, मुझे भी सोचना डिफिकल्ट पड़ है रहा है। मुझे, मुझे भी सोचना पड़ रहा है ये तो। 1 मिनट, अरे सनराइजर में। एक मिनट, एक मिनट प्लीज। नहीं मुझे नहीं अच्छा आप पता, नहीं पता अच्छा ईशान किशन, यार। वो ईशान किशन मुंबई का है, लेकिन ईशान विनोद सर, किशन, you are getting diplomatic right now, please. नहीं 1 मिनट, ईशान किशन, 1 मिनट, दिल्ली। नहीं यार नहीं पता आपको, ले छोड़ो आओ। यार। विनोद सर प्लीज यार, this is not done. अरे छोड़ो यार यार। शाह भाई को पता है मैं झूठ नहीं अरे बोलूंगा, नहीं मैंने बोलते पहले यार एसआरजे भाई झूठ, मुझे भी हाँ लग भाई, गया। कसम वाली बात एक बताऊं, कसम से बोल रहा हूँ ये बात, मैंने अभी 5 इयर्स की बात करी, मुझे 24 का विनर भी याद नहीं आ रहा, माँ कसम, सही में मुझे नहीं यार पता 24 कौन में सा धोनी था शायद, जब वो हार्दिक को हराया था। यार मेरे को भाई मुझे 24 का भी 23 का याद विनर तो याद है कि वो उसने मारा था, अबे जडेजा ने 24 मारा का था। साला वो था केकेआर थी शायद, 23 की हाँ, बात थी वो जो हार्दिक वाली। केकेआर, हाँ। 24 में केकेआर यार। अच्छा 22 में जीटी थी, 23 में केकेआर, 24 नहीं 23 में धोनी। नहीं 23 में सीएसके और इससे पहले कौन जीता था दादा, गुजरात से पहले? सीएसके 2021। अरे नहीं नहीं गाइस, विनोद सर जानबूझ के झूठ बोल रहे हैं। अरे मैं बता देता हूँ पूरा, 1 मिनट चुप रहो, मैं बता देता रहा हूँ। हेलो, आप लोग चुप रहे, मैं पूरा एक से बता दे रहा हूँ, ठीक है। 2008 में राजस्थान रॉयल, ठीक है। अरे प्लीज यार बहुत लंबा हो जाएगा यार, रहने दो। नहीं 1 मिनट में बता दूंगा, 1 मिनट 60 करना सेकंड, क्या है? ठीक है। अरे भाई पता है पार्थ भाई, यार ये ठीक है यार, पार्थ अरे भाई टेस्टी भाई, आप समझे नहीं यार। 2009 में, अरे विनोद दादा सर अगर नहीं बोलना बोलता। चाह रहे तो बोलने तो सुन लेंगे सारे, बोलो दादा। हाँ 2009 में डेक्कन चार्जर, 2010 में सीएसके, 2011 में सीएसके, 2012 में केकेआर, 2013 में मुंबई, 2014 में केकेआर, 2015 में मुंबई, 2016 में आपका हो गया हैदराबाद यानी सनराइजर हैदराबाद, 2017 में मुंबई, 18 में सीएसके, 19 में फिर से मुंबई, फिर 20 में फिर से मुंबई, 21 में सीएसके, 22 में जीटी, 23 में फिर से सीएसके, 24 में फिर से केकेआर, 25 में आरसीबी पहला सीजन। ओ भाई अच्छा शाह साहब, भाई यार मैं ये कह रहा हूँ एमआई और सीएसके ही सुनाई दिया यार, कसम से बहन, कहाँ यार सिबी मुंबई और सीएसके ने 55% मैच जीता है, 55.5%, ठीक है। अरे दादा एक बार T20 वर्ल्ड कप भी गिनवा देना, इसका मुझे बहुत कंफ्यूजन रहता है, लिख लूंगा मैं। नहीं मैं बता हाँ, वो मुझे सारे गिनवाओ। याद है अश्वत्थामा भाई, वो मुझे सारे याद है। अरे मुझे बोलने सारे तो मुंह भाई नहीं मुझे याद। न याद कसम से। नहीं मैं बोलने बताता तो हूँ भाई, आपका मैं एक 2007 मिनट बोल लूं इंडिया, प्लीज, मैं एक मिनट बोल लूं प्लीज। अगर टेस्ट लव भाई विनोद भाई ना 2000 मतलब मैं विनोद भाई, उसके बाद विनोद भाई को सब कुछ पता है, जानबूझ के झूठ बोल रहा है।
क्योंकि विनोद भाई ये को पता है कि कुछ कब झूठ ठीक है बोल भाई। रहे हैं। हाँ झूठ बोल ये रहे हैं। गलत आरोप लगा रहे ठीक हो है नहीं दादा आप नहीं, बताओ, बात दादा सुनो। आप बताओ नहीं, जरा। मेरी अच्छा बात सुनो। एक मेरी बात सुनो। अरे रुक 2007 जाओ में दादा, इंडिया, एक मिनट, विनोद सर कुछ बोलना चाह रहे हैं यार, विनोद सर बोलो। हाँ ठीक है, मेरी हाँ एक बात ठीक, सुनो। मेरी एक बात सुनो, मुझे कोई इनाम मिलने वाला था जो मैं सही गलत बोलूंगा? नहीं विनोद भाई प्लीज, यार विनोद भाई, आई नो योर प्रोफाइल पिक्चर, प्लीज यू कांट बी रॉन्ग, आई नो यू, मतलब मेरी बात राइट सुनो, फ्रॉम दैट एक मिनट बिगिनिंग, ओके। एक मिनट, चलो आपको आपका पता, आपको ओपिनियन है। नहीं विनोद भाई प्लीज, विनोद सर, सॉरी नॉट भाई, विनोद सर, आई नो। अच्छा मेरी बात, नहीं मेरी एक बात सुनो, मैं मुंबई के 7 के नाम कैसे फटाफट दे गया, क्यों दे गया? मुझे पता है विनोद सर, प्लीज, आई नो यू, आई नो यू आर गेटिंग सो डिप्लोमेटिक। ये पता कैसे फील हो रहा है मुझे, जो शादियों में नहीं, जो अंकल टाइप आ जाते पी के बदतमीजियां करते हैं, जो औरतों वगैरह के साथ पेंशन लगे हुए हाँ हैं ना, ज्यादा हो गया यार, ज्यादा हो मुझे दे गया, दो, वैसी हालत ज्यादा कर हो रहा है गया भाई, यार, शादी भाई भगा दूंगा मैं, सही बोल रहा हूँ। अच्छा शाह, ज्यादा हो गया है। वो 4 में से हाँ मैंने विनोद, 3 सही दिए। मैंने 4 में से 3 सही दिए, तो मैं कैसे डिप्लोमेटिक हो गया? हाँ अरे उसे उन्हें, इग्नोर करो ना अरे आप, विनोद विनोद सर सर मैं इग्नोर करो। बताता हूँ, प्रॉब्लम ये है ना कि जानते नहीं, अभी नए नए हैं वो, एक आध हफ्ता हुआ उन्हें आए हुए, उन्हें नहीं अच्छा पता अच्छा आपकी पर्सनैलिटी का इतना, आपने, आप जानते हो, नहीं जानते ना इस आरजे भाई को। हाँ तो अच्छा, नए एक नए और हैं। बात मैं बताऊंगा। अभी अभी एक मेमोरी की बात निकली, याददाश्त की जब बात निकली, तो यार मैंने स्पेस में ऑब्जर्व किया है, एक वो पीके भाई आते हैं और एक जीएस भाई, यार दोनों की याददाश्त तो बड़ी तेज है यार, मैं मान मतलब पीछे उनको, की तो बहुत तेज पी है। के भाई की बहुत खतरनाक यार, है। यार बहुत तेज है, उनको इनिंग वाइज भी रन भी याद रह जाते हैं। जीएस वो और भाई, ऐसी ऐसी इनिंग जीएस गिनाता है भाई कोहली बड़े की, जो इंटेलिजेंट मुझे जितना जोर डालूं तब भी याद नहीं आती मुझे। अरे जीएस भाई का भी बढ़िया यार, उन्हें भी, जीएस भाई की है। भी। इन दोनों की याददाश्त बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत करेक्ट। अच्छा मेरा ये था, अब चलो उस वाले मुद्दे पे आ जाएं यार, जो हमारा एक्चुअल पॉइंट था, ऑस्टिन भाई। यार हाँ विनोद सर एक चीज मुझे बोलनी है, आ जाना शाह भाई, याददाश्त का जो होता है ना विनोद सर, वो उतनी उस जगह पे ज्यादा रहती है जहां आप कंसंट्रेट करते हो। आप शायद लाइफ की और चीजों में आपकी याददाश्त अच्छी होगी, तो नहीं जिस नहीं बंदे नहीं वो नहीं, तो कर, ठीक है। क्योंकि मुझे याद है नहीं, कि बचपन में मेरे साथ भी ये होता था, मैं मतलब क्रिकेट के स्टैट्स मुंह जुबानी रटे होते थे, क्योंकि पूरे टाइम वही देखते रहते थे, तो हाँ ऑस्टिन अगर भाई, आप वो चीज देखते रहोगे वही। हाँ ऑस्टिन भाई, जो 70s की 80s की जो स्टैट्स मुझे थोड़े बहुत जो ज्यादा याद है, वो आजकल के मुझे नहीं याद रहते। पता नहीं, होता होगा, सभी से होगा। हो सकता है आगे जाके आपकी उम्र में भी आपको ये वाले स्टैट्स ज्यादा याद नो, रहेंगे। बिकॉज यू स्टॉप केयरिंग यार, वो विनोद सर उसका बस ये पॉइंट होता है, आपने, आपको फर्क पड़ना बंद हो गया उन चीजों से, आपको हाँ, लगा जैसे ठीक है भाई, मतलब अब आप बस गेम देखते हो, एंजॉय करते हो थोड़ा स्कोर कार्ड और बस खत्म। यार, आप कौन सा बैठ के पूरे पूरे मैच देखते हो या एनालाइज नहीं करते हो, तो जो नहीं, हम पहले एनालिसिस करा करते थे ना, मतलब तो जैसे बचपन हाँ वगैरह में, तो उसके लिए याद मुंबई का रहती थी। सब याद रहता है ना भैया, मुंबई का सब याद रहता है। मुंबई का हाँ भी यार, बोलो। प्लेयर के नाम याद है। आप कोई ग्रेट इनिंग पूछोगे तो मुझे याद नहीं है, स्टैट्स और ये यार सब मुझे अश्वत्थामा भाई हाथ क्यों खड़ा करके रखते हो यार, बोल लो ना। ऑस्टिन ये ऑस्टिन मैं भाई ने वही सही बोल रहा बात बोली, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ऑस्टिन भाई ने सही बात बोली। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वैसा रहा, अभी दूसरे बातों पे ध्यान वगैरह सब ठीक है, सही बोले उन्होंने। नहीं, यार ऑस्टिन ऑस्टिन भाई क्या है ना, मेरी याददाश्त इतनी बेकार हो चुकी है 2-4 साल में, पता नहीं मैं ऐसी चीजें भूलता हूँ अरे नीचे, भाई जो चीज तुम्हारी नहीं, लेने मेरी भी जाऊंगा। अश्वत्थामा भाई, मुझे भी नहीं और याद सुनो, रहता क्रिकेट लेकिन का। मैं वही सोचता हूँ कि क्रिकेट के बारे में मैं सोचता हूँ, सारा क्रिकेट का सब याद रहता है पुराना, यार मतलब उतना नहीं लेकिन उस हिसाब से यार कंपेयर टू मुझे क्रिकेट का याद रहता है, और बाकी चीजें भूल जाता हूँ साला। यार उस दिन साला अश्वत्थामा हाथ, भाई, मैं उस दिन अपना हाथ में फोन पकड़े स्पेस चला रहा था और फोन ढूंढ रहा था 10 मिनट से। यार फिर देखा मैं साला फोन तो हाथ में स्पेस चला रहा यार हूँ। यार विनोद सर, मैं आपको एक जेन्युइनली चीज बताता हूँ, 20-22 साल मुझे भी होगा क्रिकेट देखते हुए, मैं भी मतलब होने वाला हूँ, मैं 30 का हो ही जाऊंगा, मतलब तो ये है कि 2003 के वर्ल्ड कप से मैं देख रहा हूँ यार, तो मतलब 20-22 साल भी एक अच्छा वो होता है कि हाँ देखना। विनोद सर मेरे साथ ये है कि इस बेस पे तो चलो बोलना कुछ भी बोल लेते, बट मुझे पुराने मैच सारे याद है, जो ये यार 2003 वही बात, 2003 से जो मतलब 11 तक के जो है ना, ये मैच सारे याद है। 13 तक भी चैंपियन, तो 13 से और अब तक का मेरे ख्याल से यार, या तो मेरे लिए कि वो उस टाइम पे मेरा करियर बनाना था, मैं अपने कॉलेज में गया, या तो इस वजह से वो 4-5 साल जो है ना, आईपीएल और क्रिकेट मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। और जब मैं फिर बाहर था तो वहां तो बिल्कुल ही क्रिकेट नहीं देखा, बट हाँ ये सीटी का मैच मैंने देखा था लाइव, जो ये अपना इंडिया पाकिस्तान का था, यूके वगैरह का जब ये था, जहां भी बस वहां तक मतलब वो मैच देखा था वो। बट या तो वो पीरियड, या तो हर किसी की लाइफ में आता है कि वो भाई करियर डिफाइनिंग फेज रहता है, जब आप कॉलेज जाते हो, जॉब आपका अपना अर्ली वो रहता है, तो उस टाइम की मुझे कुछ याद ही नहीं यार। मतलब इंडिया जीतती भी हारती भी थी तो देखते भी नहीं थे, और एक टाइम वो था कि मम्मी कॉल करके पूछती थी कि खाना खा लिया अगर इंडिया हार भी जाती थी। और एक टाइम के बाद फर्क भी पड़ना बंद हो गया था बीच में, जब इंडिया लगातार हारने लगी थी। एक फेज आया था धोनी के जाने के बाद आया था,
ये सच्चाई है। जब धोनी कप्तान, धोनी के जाने के नहीं 11 या 13 के बाद एक फेज ऐसा आया था कि इंडिया कुछ जीतती नहीं थी यार विनोद सर। मतलब बांग्लादेश से सीरीज हो रही है तो उसमें, और प्लेयर भी कुछ ऐसे ऐसे आने लगे थे अजीबो गरीब करके, बद्रीनाथ, शाह भाई, अंबती रायडू, मनप्रीत केदार सिंह जाधव। गोनी, मतलब कुछ। शाह भाई, हाँ शाह भाई आपको आपको गुरकीरत सिंह मान। गुरकीरत, हाँ शाह भाई आपको सचिन के रिटायर होने के बाद थोड़ा इंटरेस्ट कम हुआ। यार वैसे एक बात हूँ, कह सकते हो यार विनोद सर, झूठ क्यों बोलूं यार, देखो मेरा भी हो गया। यार ये बात पता है, कह सकते हो, बिल्कुल सही बात है, वो पूरा देखा था यार, आज तक याद है मुझे डेरेन सामी का सैल्यूट करना, नहीं यार शाह स्पिन भाई, एक और और अपना बात है। स्लिप में सचिन सर का कैच पकड़ना, जब सचिन सर अपना एंट्री कर रहे हैं, उसमें पूरी वेस्ट इंडीज की टीम खड़ी है, पूरा सचिन की फैमिली आई हुई है, तो सब याद है वो जी, सचिन का, तो यार एक वो फेस्टिवल था जो लास्ट टेस्ट था, फिर सचिन सर का विकेट नहीं उठा। शाह भाई, हो सकता है ये बात बिल्कुल हो सकता अपन है, तो क्योंकि उस टाइम पे मैं 13 में कॉलेज ज्वाइन किया था, मतलब 13 था या हाँ। यार इसका बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, ऐसा क्यों होता है, लेकिन मैं यहाँ पे अभी पब्लिक को बोर नहीं करना चाहता। बेसिकली जो शॉर्ट टर्म चीज बोलूंगा तो यही है कि उस टाइम पे जितना सोशल मीडिया इन्फ्लक्स ये सब नहीं था, तो आपकी जिंदगी में लिमिटेड चीजें थी, तो अगर आप ब्रेन को रैम कैपेसिटी की तरफ से देखते हो तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड नहीं पड़ता था, तो आपको कम चीजें डील करनी पड़ती थी आपकी ब्रेन को। अभी आजकल आपका ब्रेन ओवर सेंसिटिव मतलब हो चुका है, हर जगह से इंफॉर्मेशन प्रोसेस करनी पड़ती है, तो वो चीजें इतनी उस लेवल पे याद नहीं रहती है। पहले कुछ था ही नहीं हमारे पास, फोन नंबर याद रहते थे, लोगों को फोन करने होते थे लैंडलाइन से, और क्रिकेट मैच देखते थे, ना इंटरनेट था ना कुछ था, तो क्या याद करने को होता हो। यार तेज भाई, शिवा, पहले फोन नंदन नंबर भाई, लोगों को याद रहते थे। विनोद भाई, अ, भवन है ना, ऑस्ट्रेलिया, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल। क्या बोल रहे हैं, मैं नहीं समझ रहा हूँ। ये कहना क्या चाह रहे हो भाई, सीधा भ- सीधा बोलो। नंदन भाई, भावेश भाई, विनोद भाई, विनोद सर, ऑस्ट्रेलिया। तू भाई नीचे और देख, आज उनको पता नहीं है, मैं तुझे झेल नहीं आज उनको सकता। पता नहीं है कि आरसीबी। अब तुझे झेल नहीं सकते भाई। यार मैं ये बोल रहा था सही में, यार मेरी जो पहली फुल टेस्ट सीरीज थी ना 74 75 वेस्ट इंडीज इंडिया आई थी, मतलब ये भी याद रह गया कि बेंगलोर का टेस्ट का डेब्यू सेंटर था, वानखेड़े का पहला टेस्ट, और पांचवा टेस्ट वानखेड़े का भी डेब्यू था, ये बातें याद है। पहले दो टेस्ट हारे, फिर दो टेस्ट जीते, फिर पांचवा टेस्ट मैच, क्योंकि सीरीज लेवल थी 2-2, पांचवा टेस्ट मैच 6 दिन का था। और इसी तरह 77 78 में इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई थी, सेम बातें, दो टेस्ट हारे, दो टेस्ट जीते हम, और फिर पांचवा टेस्ट ये 6 दिन का था। और क्यों, चूंकि ऑस्ट्रेलिया दो टेस्ट लगातार हारी, उन्होंने फिफ्थ टेस्ट में 5 डेब्यूटेंट ले आए। आप समझते हो, 5 डेब्यूटेंट टेस्ट मैच में ले आए, और सीरीज लेकिन वो जीत गई 3-2, और वेस्ट इंडीज भी इंडिया आई थी, वो भी 3-2 जीत गई। तो ये बातें मुझे याद है, क्योंकि एकदम मतलब यंग एज में, मतलब मैं समझो 10 11 साल का था 74 में, तो ये बातें याद है। आज की बातें नहीं याद रहती है, और एज भी है, एज फैक्टर तो है ही है। बोलो पार्थ यार। हाँ तो मैं थोड़ा T20 वर्ल्ड कप के बारे में कहना चाहता हूँ। तो अभी तक 10 वर्ल्ड कप हुआ है T20 कुल मिला के, उनमें से केवल 2 ही ऐसा वर्ल्ड कप हुआ है जिसका मैन ऑफ द सीरीज विनिंग टीम से हुआ है, यानी 2024 में जसप्रीत बुमराह और 2010 में केविन पीटरसन। तो कहीं ना कहीं आप लोग को ये नहीं लगता कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस काफी ज्यादा हावी हो रहा है बाकी परफॉर्मेंस से टीम से? ऐसा कहना है, क्या उचित होगा ऐसा? या थोड़ा सा भी लक का भी गेम है, या फिर थोड़ा सा भी गिवन डे पे कोई भी कर सकता है, ऐसा है? यार यार अब कमेंट आया है कि टॉक अबाउट द अपकमिंग इंडिया वेस्ट इंडीज मैच, लेट्स टॉक अबाउट दैट। पास्ट पास्ट है, बात करते हैं यार, कल नहीं की लेकिन बात शाह करो। भाई, आपने तो उसकी प्रिडिक्शन कर दी है कि आप कह रहे हो वन साइडेड। मेरे ओपिनियन में बड़ा टफ मैच होने जा रहा है इंडिया वेस्ट इंडीज का, जिसको रिकॉर्ड भी करना कर ले, क्या मुझे होने नहीं वाला लगता है वन साइड। बड़ा टफ मैच होने जा रहा है, मतलब फाइटिंग मैच होगा, इंडिया जीत जाएगा, बट भाई भाई? अब वन अगर इंडिया साइडेड तो नहीं 2016 होगा। जैसा हो जाए तो मैं कुछ नहीं कह सकता, 2016 में जैसे हरा दिया था इन्होंने। नहीं, मुझे मुझे वही लग रहा है कि 2016 जैसा होगा, बट इंडिया विल विन इट, मतलब मेरे को ये नहीं, फीलिंग आ वन रही है। साइडेड मैच तो नहीं होगा यार, इतनी हाँ। फुद्दू टीम नहीं है वेस्ट इंडीज की वन साइडेड मैच हो। हम्म। सेकंड थिंग ना, हमें अपनी बॉलिंग पे थोड़ा काम करना पड़ेगा आई गेस। कुलदीप यादव को शायद अगर हम अंदर लाएं तो ज्यादा बेटर कर पाएंगे मेरे हिसाब से आई गेस। यार तिलक वर्मा को देखा है कैसे खेल रहा था मैं तो हैरान रह गया।
नहीं, तिलक विनोद वर्मा सर में मैं बहुत अच्छा खेला था क्रिटिसिज्म वो। करना तो नहीं चाह रहा आज की मतलब बैटिंग की, मतलब इतने रन बना के कोई कहेगा चूतिया है, मतलब क्या क्रिटिसिज्म कर रहा है, ठीक है, बट मुझे ये थोड़ा लगा कि जब गुड बॉलर आया ना, जैसे सिकंदर रजा आया ये, या इवन जो लास्ट ओवर में जो बॉलिंग करा था बॉलर, में उसका नाम भूल गया सॉरी, बट जो गुड बॉल्स जो पड़ रही है ना, जो अच्छी टीम्स जो वो गुड बॉल ज्यादा देंगी, तो गुड बॉल्स पे ये दे आर नॉट, दे कैन नॉट प्ले दैट फ्रीली, मतलब मुझे अभी भी अरे इन्हें एक तो विनोद पता नहीं सर को गुड फीलिंग बॉल का मतलब ही ना पता होगा, पहले वो बता दो। मुझे यार नहीं, जो बॉलिंग जो ब्लॉक होल्ड में स्पेशली गिर रही हैं वो वाली अब तो बॉल्स में और भी इनको ना पता होगा प्रॉब्लम हो ब्लॉक रही होल्ड किया। है। ब्लॉक नहीं होल्ड नहीं, समझ गया मैं। ब्लॉक होल्ड नहीं है शाह भाई, ब्लॉक होल है। विनोद हाँ। सर ओन्ड मी अगेन, वंस अगेन विनोद सर ओन्ड मी। बोलो विनोद सर। शाह भाई 0, विनोद सर नहीं, विनोद सर ब्लॉक 2। होल्ड में जो गिर रही है विनोद सर, आपको नहीं लग रहा कि उसमें प्रॉब्लम हो रही है टीम को? यार मुझे बॉलिंग का थोड़ा कंसर्न लगने लग गया अब थोड़ा। यार बस यही नहीं, बॉलिंग प्रॉब्लम भी नहीं है, विनोद सर, एक सिकंदर रजा मैच में पहले कहां को ओवर आप में आ बॉलिंग बेकार बता गया। देते हो यार, कि कंसर्न लगने यार लगा बॉलिंग का कल। हमने अरे अपना रुक जाओ यार 100% केपी दिया भाई, नहीं। परसों तक आपको बैटिंग से कंसर्न था कि कोलैप्स हो रही है, अब एक मैच में 1-2 ओवर में रन ज्यादा बढ़ गए तो आपको बॉलिंग लगने लगी यार। तो मैंने ये तो जिम्बाब्वे के सामने अच्छे रन बना दिए, तो कॉन्फिडेंस तो ऊपर हो ही गया है, लेकिन वेस्ट इंडीज अलग टीम है यार, देखो कुछ भी हो सकता है। वन साइडेड तो नहीं लगता यार मुझे, लेकिन ऑन दैट डे ये शाह तो भाई ने विनोद वन सर कौन साइडेड जीत रहा है? प्रेडिक्ट किया है, इंडिया शाह जीत भाई रहा ने है या वन वेस्ट इंडीज जीत रहा है? नहीं ये प्रेडिक्ट शाह भाई करना ने वन साइडेड बोला है, नहीं, मैं तो मुझे कह रहा हूँ predict- फाइटिंग होगा, इंडिया जीत जाएगा। भाई वन साइडेड मैच तो नहीं होगा। मुझे तो सेकंड थिंग ना कि जो संजू सैमसन वापस आया ना, उससे एक थोड़ी स्टेबिलिटी मिल गई है ओपनिंग ऑर्डर को। जो हमारे विकेट जा रहे थे जल्दी जल्दी, वो उससे हमें शायद थोड़ा प्रॉफिट ऑफ मिलेगा। स्पिनर नहीं लग रहा ना, सो दोनों लेफ्टी के हाँ, लिए, ऑफ इसलिए। स्पिनर नहीं लग रहा, उसकी वजह से राइट हैंडेड बैट्समैन आ गया है तो। मुझे उतना क्रिकेट इन्फो नहीं चाहिए, कौन जीत रहा है, इंडिया या वेस्ट इंडीज? भाई इंडिया नहीं, हम जीतेगा फिर भी उसमें। देंगे, भाई हम फिर देखो भी इंडिया एक इंडिया। देंगे बात बताऊं, क्योंकि हक है ये हमारा। एसआरजे भाई बुरा मत मानना, सबसे चूतिया सवाल रहता है एसआरजे भाई ये कि कौन जीतेगा। भाई जो अच्छा खेलेगी टीम वो जीतेगी। आप बात करो कि कैसे जीतने का तरीका क्या होना चाहिए, रादर देन टॉकिंग अबाउट द रिजल्ट वी आर सिटिंग इन द स्पेस टू टॉक कि हाउ कैन वी विन, व्हाट शुड बी आवर प्लेइंग 11 सो दैट वी कैन बीट देम इजीली विदाउट एनी हिंड्रेंस। ये बात होनी चाहिए। ये तो कोई प्रिडिक्ट नहीं भाई कर सकता आई बिलीव कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, लाइक एवरीवन हैज देयर ओन ओपिनियन। यार ये तो तुक्का है, लग गया हाँ तो लग गया, नहीं देयर लगा आर तो नहीं लगा, नहीं, 11 लेकिन तुक्के आज वाली बात है बॉलर्स तो। प्लानिंग क्या करेंगे इंडिया के, मतलब इन्होंने देखा है कि आज भी 70 पे 7 के बाद ये 180 ऑलमोस्ट बना गए, तो क्या प्लान इनके लिए होना चाहिए भाई? ये भाई एंड यार तक रोशन बैटिंग भाई बुरा करते हैं। मत मानना, अगर विनोद सर को मैं ये बात सीरियस नहीं ले फिर आपको भी नहीं लूंगा यार। एक एक मैच में आपके कैसे ओपिनियन बदल जाते हैं यार रोशन भाई, आप तो इतने नहीं पॉजिटिव आदमी हो यार, एक शाह मैच भाई, में यार। उनकी बैटिंग डेप्थ वेस्ट इंडीज का कोई कंपैरिजन नहीं है शाह भाई, मेरी बैटिंग डेप्थ में जान सबसे 250 आगे रन हैं। बनाए आपने T20 में 250, कैन यू इमेजिन, और नहीं उसके नहीं, बाद लेकिन बैटिंग डेप्थ वाइज यार अगर मेरे को एक देखोगे बात तो वेस्ट बताओ, इंडीज के आगे कोई नहीं है यार शाह भाई, बॉलिंग उनकी उस बहुत हिसाब से बेकार है, भाई बॉलिंग। वेस्ट इंडीज ने अगर शाह भाई 254 मारे, हमने तो उनसे शाह दो भाई इतना दो रन स्कोर तो ज्यादा ही वेस्ट मारे ना। इंडीज ने भी बनाया ना, इतना तो वेस्ट इंडीज ने भी भाई वो बनाया नंबर 10 जिम्बाब्वे। पे उनका प्रॉपर बैट्समैन आता है शाह भाई, भाई आप नंबर जाके 9 देखो तक उनकी बैटिंग है इसका भाई, वो जिम्बाब्वे का। स्टफर्ड कराता है लास्ट तक। नहीं, वेस्ट इंडीज का भाई नहीं, नंबर अच्छा वेस्ट 10 वेस्ट पे इंडीज, इंडीज प्रॉपर वेस्ट की, तो इंडीज। बैट्समैन वेस्ट आता इंडीज से थोड़ी मैच शाह था, भाई जिम्बाब्वे से था ना हमारा। है। मैं वेस्ट इंडीज की बात कर रहा हूँ यार, कि आपने आज देखा 70 पे 7 के बाद उन्होंने 180 ऑलमोस्ट लगा दिया, तो आप कैसे प्लानिंग करोगे उनके लिए? यार मतलब आप 250 क्या? तो वेस्ट इंडीज हाँ। 250 तो वेस्ट इंडीज ने भी बनाया जिम्बाब्वे के खिलाफ। अरे सुनो ना सर, मैं तो ये भी ऐसा भी इंसान देखा हूं जो पाकिस्तान को 50% दे रहा था, फिर वन साइडेड हार गया, नवल भाई आप बोलो, आपका हाथ खड़ा है, आप बोलो। है ना। पाकिस्तान को 50% हाँ दे, हाँ, पचास आचार्य भाई, परसेंट हाँ देने हाँ, वाला सुन इंसान भी आज भी स्पेस में है। हाँ हाँ मैं ही हूँ यार, नाम नवल लेके भाई, बोलो ना, नवल नाम भाई लेके बोलो। बोलो, मैं हूँ। यार नाम लेके बोलो ना, फिर दो कोई और किसी को समझ ले, फिर फायदा क्या? नहीं मैं नहीं हूँ, नहीं, मैंने देखो, बोला, मैंने नो नो बोला नो यार, प्लीज प्लीज नो, मैंने बोला, विनोद सर इज अ वेरी सीनियर पर्सन, आई रेस्पेक्ट हिम एज नहीं अ नहीं मैंने फादर बोला ना, फिगर। हाँ, फिर मैंने रिस्पेक्ट ऐसे बोला नहीं करके नहीं, ऐसे पीछे से बोलो, आप नहीं नहीं मारे जा रहे हो, फिर नहीं कैसे नहीं, आप रिस्पेक्ट ऐसे करता नहीं हूँ? बोल सकते ना कि नाम लेके बोलो, नहीं नहीं, हाँ। वो नहीं, एक नहीं, एक रिस्पेक्ट क्राइटेरिया नहीं होता का है। तुरंत मत बेचो ना, नहीं जो भाई पीछे से मार भी रहे हो, नहीं फिर कह रहे हो नहीं, नवल भाई को रिस्पेक्ट बोलने समझ दो आप लो। भी यार, बोलो, नहीं नहीं, नवल भाई को बोलने दो। केश भाई, मैं विनोद सर को ना आप 2023 से वर्ल्ड कप जानता हूँ, ठीक है। मैं भी विनोद उसी सर भी टाइम से था। जानता हूँ, पूछ लो इनसे, तो मैं भी दिवाली में 23 से गिफ्ट हाँ जानता दे हूँ, तो आप देना कोई उनको। खास हाँ नहीं तो बैठे हो यहाँ पे। हाँ तो मैं हाँ। डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ ना। भाई मैं बहुत पुराने टाइम से जानता हूँ भाई तो नवल विनोद विनोद भाई, सर। सर, नवल भाई को विनोद बोलने नहीं दो नहीं नहीं यार। नहीं, आप तेज भाई, आप तो मुझे टैगलाइन दे दिया कि मैं उसको डिसरेस्पेक्ट कर रहा हूँ, मैं डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं विनोद सर को भी जानता हूँ बहुत पहले से, और भवेश भाई को जानता हूँ, है ना।
बात नहीं वो नहीं लेकिन था। आप सुनिए आप अरे भाई डिस्कस यार कवल ये नवल भाई आए थे बेचारे, कुछ बोलने, इनकी बात सुन लो क्रिकेट की अरे यार। सुन ले सारजे भाई, तेरी कॉमन सेंस नहीं भाई, आ अरे जाएगी नहीं तेरे यार, को। नहीं टेस्ट भाई मुझे टैगलाइन देता है। अरे आई एम नॉट डिसरेस्पेक्टिंग विनोद नहीं विनोद सुनो सर, आई जिसकी नो बात हो हिम। रही अरे है नहीं मान तो यार लिया, विनोद नवल सर भाई का को तो तो बोलने सीधा सा दो, फंडा नवल रहता है सिंह ना, जी वो बोलो तो कोई आप। बात ही नहीं, यार वो तो आपको हर मैं मैच में मोस्ट बोलते 50-50। रिस्पेक्टफुल प्राइज देता हूँ यार, अब आप खुश हो जाओ। अच्छा ठीक है, सुनो जिसको डिसरिस्पेक्ट की बात हो रही है उसकी तो सुनो ना पहले। चलो आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन आप कटाक्ष तो कर ही रहे थे और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ तो नहीं सर आप 50% दे रहे थे ना पाकिस्तान को, अरे तो क्या भाई हुआ? उनका तो हर मैच में रहता है भाई, मेरी बात 50% सुनो, 50%। वो बोलते हैं कि एक जो मिनट सर, क्या हुआ? मैं सर इंडिया आपका नमीबिया में भी 50% का क्या हुआ? 50-50 दूंगा, मैं इंडिया नमीबिया को भी 50-50 दूंगा T20 में। बस कीनिया ने इंडिया सर को हराया। सर यू स्पीक इन अ डिप्लोमेटिक वे, सुनिए वी स्पीक इन अ जज्बाती वे। ओके कीनिया ने इंडिया को हराया है, जिम्बाब्वे ने इंडिया को हराया है, आप नेदरलैंड ने भाई साउथ तब मैं अफ्रीका को पैदा भी नहीं हराया हुआ है, था, मैं नेदरलैंड ने तो तब साउथ पैदा अफ्रीका भी को नहीं हुआ हराया था। है। अब बोलो। अरे अरे यार पैदा नवल तो भाई हुए बोल थे लो तो फिर यार, क्या नवल अरे भाई हुआ? छोड़ो बोलो यार, छोड़ो आप छोड़ो नवल भाई छोड़ो। बोलो, मौका ढूंढो, बोलो। नवल भाई बोलो यार। हाँ मैं बोलता हूँ, एक्चुअली देखो क्रिकेटिंग टर्म्स में अगर मैं बोलूँ तो हमें पहले आप ये ये देखना बताओ आप पड़ेगा। क्रिकेट कब से देख रहे हो नवल भाई? यहाँ लोग विनोद सर जैसे उस बात पे जज कर देंगे आप क्रिकेट कब से देख रहे हो, उस हिसाब से बातें सीरियस मेरा लेते, पहले इन्हें बता दो। मेरा पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप था, मेरी पहली मेमोरी है 1992 क्रिकेट वर्ल्ड कप भाई में यू आर अजय जियो एक्सेप्टेड, देवगन। यू जियो आर मेरे एक्सेप्टेड भाई, रखे। बोलो अब बोलो यू आर एक्सेप्टेड। भाई ये तो 1992 मतलब वर्ल्ड कप में बुड्ढे वाले लीग में आ गए तो 92 में अगर भाई नवल भाई मैं ये कह रहा हूँ भाई 2000 से पुराने पे देख के जो है ना ये विनोद सर अश्वत्थामा भाई, भाई ने सेक्स वैक्स हाँ जैसा कुछ कुछ होने लगता है। सॉरी फॉर माय वर्ड्स, कोई और वर्ड नहीं आया, जब इन्हें पता चलता है ना कि 2000 में पहले का कोई आया है तो मतलब वही फील आने लगता है। बोलो भाई, सारी रात भी सुनेगी अब आपको तो। अच्छा था भाई। बोलो बोलो बोलो। नहीं मैं, लेकिन मैं उसके उसके वक्त की बात कभी और करूंगा। ये स्पेस अभी अच्छे पॉइंट पे आया है फाइनली जाके। मैं तो बोलता हूँ इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज में कौन सा क्या क्या है, तो जनरली तो यही देखना चाहिए ऑलवेज हर मैच में कि अगर इतना लंबा वर्ल्ड कप हो चुका है तो इसका मतलब हर टीम की कुछ वीकनेसेस और कुछ स्ट्रेंथ्स बनी हुई होगी, और जब उनके मैचअप होंगे तब आप कौन सी टीम को ज्यादा एडवांटेज देंगे और कौन सी टीम। और जो बोला जा रहा है ना कि ऑलवेज किसी मैच में 51-49 55-45 वाला सीन तो होता ही है, तो इस मैच में भी अगर मुझे देना है तो मैं दूंगा 60-40 इंडिया। क्योंकि अगर मैं स्ट्रेंथ्स पे जाऊं, इंडियन बॉलिंग अच्छी चल रही है, अदर देन लिटिल बिट ऑफ कंसर्न ऑन द वरुण चक्रवर्ती लास्ट 2 मैचेस, वो थोड़े हल्के गए हुए हैं। अदर देन दैट सारे बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की है। तो उसके हिसाब से हमारी बॉलिंग उनसे 10 गुना अच्छी है। क्योंकि मैं जब वेस्ट इंडीज की बॉलिंग देखता हूं मुझे एक भी पेनिट्रेटिव बॉलर नहीं लगता। सब ऐसे बॉलर लगते हैं अगर कोई मारने जाएगा तो विकेट ले सकते हैं, लेकिन कोई अगर मारने नहीं जाएगा, अगर वो के एलिमेंट में होगा तो विकेट लेने का थोड़ा मुश्किल है। जैसे हमारे पास जो बॉलर हैं, अर्शदीप हो गया, वरुण हो गया, बुमराह हो गए, वो अगर सामने वाला मारने नहीं भी जाता है ना तो भी उनकी विकेट ले सकते हैं। तो बॉलिंग में तो क्लियर एज है एक इंडियन टीम के पास। बैटिंग में उनकी बैटिंग और हमारी बैटिंग काइंड ऑफ सिमिलर चल रही है। हमारा वीकनेस चल रहा है स्पिन के ऊपर, उनका वीकनेस चल रहा है कि उनके जितने भी टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं वो अभी भी पूरे तरह फॉर्म में नहीं है। टॉप ऑर्डर मतलब ओपनर्स की बात कर रहा हूं मैं। शाय होप और ब्रैंडन किंग ये बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है। आज के अभिषेक के नॉक के बाद और थोड़ा बहुत जो भी संजू सैमसन ने कर दिया है उसके बाद में मैं बोल सकता हूं कि हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं, 51-49 का एज बैटिंग में भी है। तो ठीक उसके है, हिसाब से मैं बोल सकता हूँ 60-40 सो इंडिया। सो नाउ आई वांट मिस्टर विनोद सर शुड काउंटर यू, क्योंकि आपने उनका पूरा नरेटिव और एजेंडा खत्म कर दिया और आप भी उनकी एज के हो। सो मुझे अच्छा लगा कि आपने सच्चाई बोली, क्योंकि विनोद सर ने कुछ और बात बोली। जी विनोद सर, आप समझ तो गए होंगे मैं क्यों बोल रहा हूँ, किस बात पे इन्होंने क्या बोला और आपने क्या बोला था। यस बोलो विनोद सर। विनोद सर, हाँ जी विनोद, हाँ बोलो। नहीं, उनकी ओपिनियन है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, एवरीबडी हैज अ राइट टू ओपिन। तो बस ठीक है, मैं तो ऑन दैट गिवन डे पर्टिकुलरली इन अ T20 गेम एनी टीम कैन विन, मेरा यही ओपिनियन है। नो बट अकॉर्डिंग टू हिम कि हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है,
और आपके अकॉर्डिंग हमारी बॉलिंग अच्छी नहीं है। मैंने ये कहा था आई हैव सम कंसर्न्स अबाउट माय बॉलिंग, मैंने ये नहीं कहा कि बॉलिंग अच्छी नहीं है। हाँ, अरे तो ऑब्वियसली विनोद सर वही बोलोगे, कंसर्न मतलब समझ जाया करो जज्बातों को। क्या आपके अगर कंसर्न है दैट मीन्स के बॉलिंग में इश्यूज हो रहे हैं हमारे, चलो ये अब सही रहेगा। उन्होंने भी वरुण बट चक्रवर्ती का 2 मैच का नाम लिया उन्होंने भी। नवल भाई कैन यू हाँ क्लेरिफाई? वो कंसर्न मुझे भी है, लेकिन आई एम स्टिल बैकिंग वरुण, क्योंकि 2 मैचेस से कोई भी बॉलर बुरा नहीं हो जाता। जबकि मैं दूसरी तरफ जब देखता हूँ वेस्ट इंडीज में, मुझे कोई भी ऐसा स्पिनर नहीं दिखता है कि जो अकेले अपने दम पे मैच जीता सकता है। वो यार आई सब बिलीव होल्डिंग स्पिनर्स है। अकील हुसैन है ना? शाह भाई, अकील नहीं हुसैन नहीं, इज अ वरुण गुड जैसा थोड़ी होल्डिंग है। बॉलर। हाँ शाह भाई, होल्ड रन कंटेन होल्ड करता है वो तो। शाह हाँ भाई, हाँ, रन हाँ कंटेन विनोद करके सर। विकेट ले सकता है। अरे लेकिन एक मिनट विनोद सर कुछ बोलने जी विनोद सर। हाँ, बोलिए। एक तो मैं बोलूंगा 2-0, आपने उनकी बात पूरी सुनी नहीं, क्योंकि आप माइंड में पहले ही बना के बैठे थे कि विनोद भाई को मैं काउंटर करूं इस बात पे। आपने पूरी उनकी बात सुनी नहीं, बॉलिंग का कंसर्न उन्होंने भी बताया, लेकिन आप माइंड में ये बना के बैठे थे कि मैं विनोद से वो नहीं पॉइंट वापस छीन अरे लूं। विनोद नहीं, विनोद सर यार, मैं ख्वाब में भी विनोद सर कहूंगा आपको। मैं सुपर तो ह्यूमन मैं तो थोड़ी हूँ अपने आप यार। को मैं मैं तो अब अपने आप को विनोद मैं अब ये बोलूंगा। बोल रहा हूँ विनोद सर, उन बट आपने मेरी जान, आपने उनका नाम लिया था शुभमन गिल, उसका शुभमन गिल कह रहा हूँ, आय हाय कितना प्यार करता हूँ गिल से मैं। शिवम दुबे का क्या कंसर्न है मुझे दुबे का, उन्होंने दुबे का नाम नहीं लिया, मैंने उन्होंने कहा नाम। था दुबे का नाम, अश्वत्थामा भाई, मैंने दुबे का नाम लिया आज। हाँ यार आपने जब रन तो दुबे नहीं दिए हमारे सारे आज, यार औसत भाई मैंने दुबे कहा नहीं दिए ना। नहीं, दुबे का मैंने नाम कहा नहीं लिया। बापे की बैटिंग ही नहीं देखी है। उसको तो बॉलर में काउंट ही नहीं करते, उसका कहाँ से नाम लेंगे हम लोग भाई। लेकिन यार मैंने दुबे का नाम ही नहीं लिया है। तो किस तो भाई यार दुबे 2 ओवर में 50 रन दे जाए तो भी मुझे क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, हमें पता है ना वो क्या है। और नहीं, विनोद सर, मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, आप उसका आंसर दीजिए। आई थिंक शाह भाई का आंसर मिल जाएगा। जब आप वेस्ट इंडीज बॉलिंग को इंडियन बॉलिंग के साथ कंपेयर करते हैं, तो वेस्ट इंडीज के बॉलिंग में कुछ स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस आपको दिखते हैं और इंडियन बॉलिंग में स्ट्रेंथ वीकनेसेस को दिखते हैं, तो उसके हिसाब से आपको कौन सी बॉलिंग ज्यादा बेहतर लग रही है? यार कंडीशंस के ऊपर बहुत डिपेंड कर रहा है। जब कंडीशन वेस्ट इंडीज को मिल जाए ना, तो वो घातक हो सकते हैं। और इंडिया ये जो 2 मैच में बॉलिंग वगैरह मुझे थोड़ी, जैसे मैंने बताया, आपने भी बताया, चक्रवर्ती तो हमें सबको दिख ही रहा है। दुबे का तो मुझे पता ही नहीं कि उसने, क्योंकि मैंने 5-6 ओवर नहीं, के बाद उनको तो गिनना ही नहीं है एक्चुअली मैंने बॉलिंग। देखी भी नहीं, हाँ। तो मुझे पता ही नहीं किसने बॉलिंग किया, मुझे भी नहीं पता। तो बॉलिंग कंसर्न तो देखिए मुझे सिर्फ इंडिया के लिए, वो एक चक्रवर्ती जो ही वॉज रनिंग थ्रू द इनिंग्स, अभी जो सीरीज वगैरह जो हुई थी, ही वॉज अनप्लेएबल एक्चुअली। तो वो 2 मैच में जब नहीं परफॉर्म करेगा तो एक concern आता है। लेकिन अगेन आई से ऑन गिवन डे, स्पेशली इन T20, एनी टीम कैन विन। मेरा लास्ट एनालिसिस यही रहेगा, irrespective of your strength and weaknesses. मतलब हाँ, वो तो अनप्रिडिक्टेबल फॉर्मेट है, उसके हिसाब से आप बोल रहे हैं। एक मिनट, एंड यू ऑल नो दैट, बट हमारी देशभक्ति या इंडिया का प्रेम हमें यही कहलाता है कि इंडिया जीते, हमारे मन से यही निकलता है, मेरे मन से भी निकलता है। अग्रीड। यार मेरा एक सवाल है, जो मतलब विनोद सर मुझे बस एक बात बोलिए। पूछनी है कि जो 90 वो जो 2000 से पहले देखने वाले जो लोग हैं, आप केपी भाई, अश्वत्थामा भाई, हार्दिक भाई, ना हार्दिक भाई तो पॉजिटिव थे, या टोनी भाई, यार आप लोग ये सिर्फ आप 4-5 ही बोल रहे थे कि जिम्बाब्वे इंडिया को टफ टाइम दे सकती है। तो मुझे ये पूछना है कि ये जो जनरेशन है 2000 से पहले की, इसे अभी तक इंडियन टीम पे क्यों भरोसा नहीं आया? क्या आपने बहुत ज्यादा हारे देखी हैं? क्या आपके दिमाग पे ये चढ़ चुका है कि इंडिया जैसे कीनिया से हार गई थी तो ये टीम भी हार जाएगी? एंड मैं सीरियस होके ये सवाल पूछ रहा हूँ विनोद सर, क्योंकि आज की जनरेशन को तो पता था जिम्बाब्वे को पेलेंगे और वेस्ट इंडीज को भी वन साइडेड पेलेगी इंडिया। तो हम आप इसका लोगों जवाब को वो दूं? कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ पाता इंडियन टीम पे? मैं जवाब दूं? ऑब्वियसली आपसे ही पूछा है। मैं इसलिए ऐसा सोचता हूं, मेरी सोच इसलिए ऐसी है क्योंकि जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को बाहर कर दिया क्वालिफाई ये सुपर 8 से। श्रीलंका ने किसको बाहर किया? ऑस्ट्रेलिया को। हाँ, दोनों ने मिला के ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को बाहर कर दिया। तो अगर ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। अरे श्रीलंका को भी तो घर में हराया ना जिम्बाब्वे ने, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को थोड़ी मारा। जी शाह भाई, कैन आई हैव अ 10 सेकंड्स? अरे वो पिच अबे भी इसको तो भाई थी। बार बार कौन दे रहा है यार? तो विनोद सर, हु इज द बेस्ट टीम
in this World Cup? फिलहाल तो साउथ अफ्रीका दिख रही है। According rather than the trophy, आप जो ये बात करते हैं ना कि ट्रॉफी, तो rather than winning any trophy और winning any trophy. साउथ अफ्रीका दिख रही है ना, मैं बता रहा हूँ। Second? सेकंड बेस्ट टीम at par है, दो टीम at par है. Anybody can win. Sorry, Vinod sir. Any 2-3 teams are at par, equally good. Best तो अभी साउथ अफ्रीका है। Top 1 to 3. अरे कितनी इंग्लैंड एक मिनट प्लीज यार, जब माइक आता है आप लोग बात करते हो, जब मेरे माइक पर फिर मैं सो जाता हूँ ना, मैं सो जाता हूँ। ठीक है भैया, सो जाओ। बाय बाय। Sapnil bhai, please don't give me the shit. Just because you are a co-host of our Shah bhai doesn't mean you will be like talking that shit. I don't know you, okay? You talk shit, I don't talk shit, I don't even counter anyone. भाई मैं बस ये बात बोलना चाहता हूँ, वक्त सबका बदलता है, वक्त सबका आता है। एक दौर ऐसा भी आ सकता है कि मेरे स्पेस के को-होस्ट एसआरजे भाई रहे। भाई हमेशा याद रखना, वक्त किसी एक का नहीं रहता। और मैं तो मशहूर इस चीज की हूँ, जिसका कोई नहीं उसका मैं, जिसका तो एक दिन स्वप्निल ये भी आ सकता है कि मेरे स्पेस के को-होस्ट एसआरजे भाई रहे। तो वक्त सबका बदलता है। अब मैं जा रहा हूँ जरा एक कॉल पे, ऑफिस की कॉल है अर्जेंट मेरी। जरा अश्वत्थाम भाई, स्वप्निल भाई आप स्पेस संभालो जरा, मैं आ रहा हूँ। विनोद सर 15 मिनट में एक कॉल है संभाल मेरी। ली, एसआरजे को पहले ही निकाल दिया भाई, संभाल ली। अरे क्यों निकाला यार? अरे मजा आ रहा था, अभी जाके बनता। अरे यार निकालना नहीं था यार, निकाल क्यों दिया? पीछे पड़ गया था विनोद सर के। बाकी लोग भी है। अरे नंबर 1 साउथ अफ्रीका बोला है एसआरजे भाई, तो फेवरेट कौन होगी? एक मिनट, सेकंड। फिर तुम बोलोगे कि तुम मेरे को परेशान कर रहे हो। एक मिनट बाबा प्लीज। सेकंड। Before the World Cup, India were favorites. And now? Now South Africa is looking favorite. Now second? England, New Zealand, India, West Indies. Okay, thank you sir. भाई कोई क्वेश्चन भी था या कुछ आउटकम भी निकला जो आपने पूछा? हमें बता के तो जाओ, आपके अरे दिमाग में था ऐसे ही क्या? था। स्वप्निल, just because of your co-host to Shahbaz space doesn't mean that you will do it. या तो मैं ट्रैप नहीं हुआ शायद, उन्होंने कुछ क्लैरिफिकेशन दिया ही नहीं, मैं फंसा नहीं। शाह भाई से पूछ लो। विनोद सर ऐसा कुछ बात नहीं है। नहीं विनोद सर ऐसे कुछ बात नहीं है। आप भी ऑस्ट्रेलिया कर रहे थे और नंदन एक मिनट यार एसआरजे भाई, मैं आपसे एक बात बोलूं, मतलब जेन्युइनली मैं तो यार सपोर्ट करता हूं आपको यार। अगर आपकी वजह से और लोग थोड़े परेशान हो रहे हैं तो क्या आपको लग रहा है कि आपका स्पेस में स्पीकर पे बैठना सही है? विनोद सर मैं चले जाता हूँ। नहीं, इट वाज माय पर्सनल अरे वेंडेटा। तुम रोज बोलते हो एसआरजे भाई, तुम नहीं जाते हो, तुमको मैं ब्लॉक करके ही निकालना पड़ेगा मुझे, और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास। जो यार छोड़ो ये बात को। परसों जो मैच होने वाला है वेस्ट यार इंडीज एक तो और ना इसका, थोड़े होस्ट की भी इंडिया का। इज्जत कर लिया करो, उनका मतलब हाँ भाई, चल रहा obviously। होली मंथ, आप यहाँ पे दारू पी के आके बकचोदियां करते हो, ये भी सही बात नहीं होती भाई। वो मतलब अरे बंदा यार मैं ये कह रहा हूँ, मेरे से ज्यादा मैं चाहता हूँ बस एक इंसान की इज्जत करो यहाँ पे, विनोद सर की, और दूसरे नंबर पे करो दादा की। दादा का यार हाथ खड़ा यार, पार्थ भाई का यार, दादा का मतलब अगर हमारे स्पेस में हाथ खड़ा रहे तो यार लानत है। फिर दादा कुछ कहना चाह रहे थे आप, इम्पोर्टेंट बात। हाँ, टॉकर भाई ने एक पूछा था कि वो T20 वर्ल्ड कप का लिस्ट वगैरह मतलब शुरू से, क्या मैं बता सकता हूँ या फिर? नहीं भाई अब मत बताओ। ठीक है, ओके थैंक्स। ठीक है यार, बता दो पार्थ भाई, चलो लिस्ट से बताना 2007 से। हाँ 7 से ही बताऊंगा मैं। वेन्यू भी बता दूंगा क्या, मतलब कहाँ हुआ था? या नहीं वेन्यू नहीं बताओ, सिर्फ विनर बताओ। अच्छा तापमान नहीं जानना यार। शाह भाई आप जितने खुराफाती हो ना यार, मतलब छोड़ ही दो सही में। अरे भाई यार अच्छा, पहला इंडिया, फिर अगला पाकिस्तान उसके बाद इंग्लैंड, फिर उसके बाद 2012 में वेस्ट इंडीज, 2014 में श्रीलंका, फिर वेस्ट इंडीज, फिर 4 साल नहीं हुआ था, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद हो गया इंग्लैंड, फिर 24 में इंडिया, और 25 में 25 नहीं मतलब 26 में पता नहीं कौन होंगे, वो इतना ही है। और सीएसके नहीं जीती? सीएसके वर्ल्ड कप कैसा है? अच्छा, इसमें तो इंडिया का नाम ही सुनाई नहीं पड़ा साहब भाई कहीं। हाँ तो इंडिया 7 और 24 था ना, 7 और 25 या 24? 24 पहला और 24 था ना। हाँ फर्स्ट भाई मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ बोलिए। कि परसों जो मैच होने वाला है ना इंडिया और वेस्ट इंडीज का, उसमें 5 प्लेयर ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल ये हो गया ईशान किशन हो गया, तिलक वर्मा हो गया,
सूर्य कुमार यादव हो गया, उसके बाद हार्दिक पांड्या हो गया, बुमराह हो गया। ये मुंबई इंडियंस का होम ग्राउंड है, तो मुझे लगता है कि ये भी अपर एंड रहेगा हमारे प्लेयर्स के लिए। नहीं नहीं, हमारी मैच मोस्ट प्रोबेबली कोलकाता में भाई होगी। कोलकाता में मैच हो रहा है यार, वेस्ट इंडीज एक बार भी नहीं हारी हाँ वर्ल्ड कप में यहाँ पे, पता है आप लोगों को? बड़ी दुख की हाँ, बात है। वहां पे हम लोग ग्रुप 2 में कि ग्रुप 1 में अभी सुपर 8 में? ग्रुप 1 में। वन में है हाँ, ना? फिर ठीक बोल रहे हो, ठीक ठीक, सॉरी। हाँ, हाँ हाँ, कोलकाता वेस्ट में इंडीज होगा का अपना। तो रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, कोलकाता में बहुत ही होगा। अच्छा है। और कोलकाता में एक और एडवांटेज उनको मिलेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि उनके पावर हिटर्स अच्छे हैं और वो बाउंड्रीज इतने बड़े नहीं है कोलकाता के। स्पेशली वो रीनेट जब रिन्यू हुआ था उसके बाद बाउंड्रीज और थोड़े कम आ गए। किसकी बात दूसरी कर रहे बात, हो आप? वहां वेस्ट इंडीज को थोड़ा सा एडवांटेज होगा वहां ओके। पे। हाँ, और एक और चीज है, वो लोग मैच खेले वहां पे। हमारा हमारा पहला मैच होगा अगर वहां पे, तो हाँ हाँ, वो भी एक छोटा सा एडवांटेज वहां पे भी जाता है वहां पे। यार मेरे एक सवाल है, विनोद सर आप जाग रहे हो ना, अभी एनर्जेटिक हो? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा वैसा सवाल है, कठोर। पूछूं? जी जी पूछिए। मैं यार ये पूछ रहा था कि यार मतलब बहनचोद सचिन सर थे, दुनिया भर की अच्छी टीम थी, जिम्बाब्वे से हार जाते थे तो आपको कोई तरीका ना मिला, मुझे अभी बैठे बैठे यार तो आपने ये बोल दिया कि जिम्बाब्वे वॉज अ स्ट्रॉन्ग टीम। यार ये क्या लॉजिक दिया था आपने सुबह मुझे, आपने और अश्वत्थामा भाई ने? स्ट्रॉन्ग टीम नहीं थी यार, लेकिन मिनोज नहीं थी। मिनोज नहीं थी मतलब?